सीरियल अनुपमा जन्माष्टमी के दिन अनुज उड़ा देगा सबके होश। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि वनराज बार बार अनुज से मिलने की जिद करता है और घर वालों से रोकते नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ अनुपमा यहाँ पर जन्माष्टमी पूरी तैयारी करती है, छोटी सी अनु काया जी बनकर आती है और उसकी नजर उतारती है। और तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वो काम के साथ में सबको संभाल रही है, अनुज को भी। और वहीं डॉक्टर साहब साइन दे देता है कि अब अनुज को आप व्हील चेयर पर बिठा सकते हैं, उनका जन्मदिन भी मना सकते हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और इन्हें कभी भी होश यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, कभी भी बोल भी सकते हैं, लेकिन आपके आसपास जो है खुशी का माहौल होना चाहिए। और अनुपमा वादा करती है, उसके बाद में वो उसे भी कान्हा जी बना देती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोजेक्ट सबको वो हैंडल कर रही होती है, जिसे देखकर अब बरखा कहती कि क्यों तुम्हारे पति को भी बुला लो तुम, क्योंकि वो भी आने को बेचैन है। तो दूसरी तरफ पाकी और इस अदिति के बीच में बातचीत होती है, उसी से उसी को पता चल जाता है। देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब पाकी उस पर गुस्सा होते भी नजर आती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के और फैमिली के साथ जो जिस तरह से बात की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर बरखा को अनुपमा बुरी तरह से डांट देती है और कहती कि आप कहीं ये मत सोच लीजिए कि जन्माष्टमी की दुर्गाष्टमी बन जाए, और उसे बुरी तरह से डांटते नजर आती हैं। लेकिन उसने तो भाई मोहर भी लगा ली है कि चेक वेक साइन करने के लिए, और वो भी अंकुश के नाम की। तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो काफी सेलिब्रेशन की तैयारियों में है और पूरी तैयारी कर चुके हैं, और वो अनुपमा का ये स्वेग तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही होती है, और वो भी पूजा के टाइम ही ये सब कुछ करने वाली है। तो देखने को मिलता है कि अनुज को बार बार अनुपमा तैयार करने के बाद में बांसुरी हाथ में पकड़ा रही होती है, लेकिन वो पकड़ नहीं रहा होता है, और उनकी जो एक मैग्नेट होती है जो अनुपमा की उसने चुराई होती है वो उसे हाथ में दे देती है। और अनुज मन ही मन मुस्कुरा होता है और अब बोलने की कोशिश भी कर रहा होता है और उसके मूवमेंट भी हो रहे होते हैं। तो वहीं पर अनुपमा को भी बार बार ये साइन मिल रहे होते हैं। तो देखने को मिलता है कि अनुपमा काफी खुश हो रही होती है, और अनुपमा और सबके सामने अनुज को लेकर जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर पूरा परिवार भी अब यहाँ पर कान्हा जी का जन्मदिन यानी कि साह परिवार भी जन्मदिन मनाते नजर आएगा। और जो पुलिस पहुंचेगी वो किसी और साह की होगी, लेकिन सब उसको गलतफहमी में जाती है और वो अनुपमा के यानी कि वनराज के घर में घुस जाते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। तो लेकिन वनराज यहाँ पर भूलने का नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है ये, यहाँ पर उसे काव्या को थोड़ा सा शक हो रहा होता है। तो वहीं पर देखने को मिलता है सभी लोगों के लिए अनुपमा एक मैसेज भेजती है कि आप सब लोग अच्छे से धूमधाम से जन्माष्टमी मनाना। वहीं पर वनराज अब चुपके से निकलकर अनुपमा के घर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर धूमधाम से अनुपमा डांस करती है, बहुत अच्छे से तैयार होती है अनुज के लिए, और सबके सामने अनुज को लेकर आती है और काफी कुछ धमाल करने वाली है। लेकिन बरखा बहुत तगड़ा झटका देती है, व्हील चेयर पर बैठे अनुज के सामने ही यहाँ पर अब अनुपमा को थमाएगी बरखा। पेपर्स वो भी अब यहाँ पर इलीगल पेपर्स, जो कि अब अनुज को मारने की कोशिश, और उसके हाथ के पीछे अनुपमा और वनराज दोनों का हाथ है, और उसे घर से धक्का दिखा निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन अनुज को होश आएगा, यानी कि वो बोलेगा और अब उड़ा देगा सबके होश, और अब बरखा की ऐसी बैंड बजाएगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं है।